अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे तो आप बेसिकली ये 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। तो ये ओटीएम, एटीएम, आईटीएम होते क्या हैं? ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी और एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। अब ये टेक्निकल टर्म्स क्यों यूज़ होती हैं? तो मैं आपको सिंपल सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि आप अगर ऑप्शन में रेगुलर ट्रेड करते होंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक टर्म्स यूज़ होती है एक्सपायरी। ठीक है, ये जो आपकी ऑप्शन चेन्स में आपको प्रीमियम दिख रहे हैं ये अभी हैं एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। अभी जो आज की ट्रेडिंग के हिसाब से इनके ऑप्शंस की प्रीमियम चल रहे हैं। तो आप 24 मार्च 2026 की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। तो 24 मार्च 2026 को निफ्टी की एक्सपायरी होनी है, यानी निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को एक्सपायर होता है 3:30 बजे। अब सपोज मान लीजिए अभी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 23,114। तो 23,114 का मतलब ये हो गया कि 23,100 का जो कॉल ऑप्शन है और जो 23,100 का जो पुट ऑप्शन है इसको हम एट द मनी बोलेंगे, और जो कॉल साइड हम ओटीएम बोलेंगे 23,150, 23,200, 23,250। ये सारी जो स्ट्राइक्स हैं ये ओटीएम है, यानी आउट ऑफ द मनी है। अब इनको आउट ऑफ द मनी क्यों कहते हैं? इनको आउट ऑफ द मनी इसलिए कहते हैं कि अगर निफ्टी मंगलवार को 3:30 बजे अगर इसी वैल्यू पे रहा तो ये आपको जो 23,150 के 23,200 के कॉल ऑप्शन में जो वैल्यू दिख रही है ये सब जीरो हो जाएंगी, इसलिए इनको ओटीएम कहते हैं। इनसे जो मनी है वो खत्म हो जाएगी। सेम यही चीज कॉल ऑप्शन की जगह आप पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगा कि पुट ऑप्शन जो होता है कॉल ऑप्शन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ऐसी पुट ऑप्शन की जो नीचे की वैल्यूज है आपको जो ऑप्शन चेन में दिख रही है 23,050, 23,000, 22,950, अगर निफ्टी ट्यूसडे को 3:30 बजे तक इसी वैल्यू पे रहा जो भी चल रही है 23,114, तो आपका जो 23,050 है, 23,000 है, 22,950 है पुट की साइड्स, ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो बेसिकली कॉल साइड करंट मार्केट प्राइस से जो हायर वैल्यू की स्ट्राइक होती है उनको ओटीएम कहते हैं, और पुट साइड में करंट मार्केट प्राइस से लोअर वैल्यू की जो सारी स्ट्राइक्स होती हैं उनको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहते हैं। और एटीएम मतलब जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, इनको आप समझेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कल मार्केट 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो सपोज अभी मार्केट 23,114 पे है और परसों मार्केट अगर 22,900 पर ओपन होता है, सपोज यहाँ पर ओपन होता है, तो क्या होगा, ये जो आपकी कॉल साइड्स की ऑप्शन है 22,950, 23,000, 23,050, इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक्सपायरी के दिन ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। और ये वैल्यू कब बढ़ेंगी? अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रही होगी तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे की साइड जा रही होगी पुट ऑप्शन बढ़ेगी। अब इनकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, वो सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। फिलहाल मेरा ये रील बनाने का जो मेन मोटिव था वो आपको ये समझाने का था कि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो मैं समराइज कर देता हूं, करंट मार्केट प्राइस वैल्यू से जो हायर वैल्यू की स्ट्राइक्स होती हैं कॉल साइड, दैट इज कॉल्ड ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, उन्होंने जीरो होना है। और सेम पुट साइड जो करंट मार्केट प्राइस से लोअर वैल्यू के स्ट्राइक प्राइस हैं वो आउट ऑफ द मनी है, उन्होंने एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाना है। तो आपको इन्हीं प्रीमियम को कैलकुलेशन को करते हुए अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को करना होता है। आई होप ये रील्स आपको समझ में आया होगा और आपको ओटीएम, आईटीएम और एटीएम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए अगली रील रिकॉर्ड्स करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।